आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। राहुल गांधी आज असम पहुंचे हैं और असम में वो बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं उनके शिविरों में। जी हां, असम में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई है दोस्तों कि लोगों को कुछ शिविरों में रखना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के घर उजड़ गए। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेता विपक्ष को क्या करना चाहिए? चुनावों में हारने के बाद थाईलैंड पहुंचकर ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, या जमीन पर उतरना चाहिए, लोगों के मुद्दों को उठाना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, मीडिया का क्या काम है कि वो नेता विपक्ष के इन कामों का मजाक बनाए, ये कहे कि राहुल गांधी जो हैं अभी से चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, या उनकी आवाज को बुलंद करे। आपने एक बात पर गौर किया होगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों के बाद यानी 4 जून के बाद राहुल गांधी ने नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। तस्वीरें देखिए, याद कीजिए, नीट का पेपर लीक हो जाता है और राहुल गांधी उनकी आवाज बनकर सामने उभरते हैं। राहुल गांधी उनसे मुलाकात करते हैं। याद कीजिए हाथरस में क्या हुआ था। हाथरस में 121 लोग, सही सुना आपने, 121 लोग एक भगदड़ में मारे जाते हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं? राहुल गांधी उनसे जाकर मिलते हैं, उनके दर्द को बांटते हैं। तस्वीरें सामने उभर कर आती है, मगर राहुल गांधी उसके नायक नहीं होते हैं। राहुल गांधी लगातार उन्हें सुन रहे होते हैं और अब वो असम और मणिपुर पहुंचे हैं। और समानांतर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर निकल गए हैं। वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें। एक सीधा और सरल सवाल है दोस्तों, प्रधानमंत्री से बार बार कहा जाता है, लगातार कहा जाता है, तब जाके वो नीट के विद्यार्थियों और उनके दर्द पर बयान देते हैं। प्रधानमंत्री से बार बार कहा जाता है, लगातार कहा जाता है, तब जाकर वो मणिपुर पर अपना मुंह खोलते हैं। और फिर आप ताना मारते हो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कि वो मौन मोहन सिंह थे। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री को बोलना पसंद है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के पास कई जरिए हैं, मन की बात से लेकर पालतू न्यूज चैनल्स को बुलाकर उन्हें इंटरव्यू देना, अपने ट्विटर या एक्स हैंडल पर अपनी बात रखना, कई तरीके हैं प्रधानमंत्री। सबसे बड़ी बात, रात को 8 बजे प्रधानमंत्री आ सकते हैं और कह सकते हैं मित्रों, कह सकते हैं ना प्रधानमंत्री। किसने रोका है उन्हें? बावजूद उसके प्रधानमंत्री अहम मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखते। सीधा सा सवाल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेटर्स के साथ फोन पर बात कर सकते हैं, उन्हें अपने घर पर बुला सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, तो मणिपुर के दर्द को संबोधित करने से उन्हें किसने रोका है? नीट के अभ्यर्थियों से फोन पर बात करने से उन्हें किसने रोका है? हाथरस में जो 121 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों से फोन पर बात करने से प्रधानमंत्री को किसने रोका है? मैं एक बात समझना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार जनता ने अखिलेश यादव के गठबंधन को छप्पर फाड़ सीटें दी, तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए, आप हाथरस को भूल गए। एक सीधा और सरल सवाल आपके सामने, चुनावों में हार के बाद कई इलाकों के जिला अधिकारी बदल दिए जाते हैं, ये आप कर रहे हैं ना? यानी कि आप अभी से 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप ये सब कर रहे हैं, तो आपको किसने रोका कि आप जाकर हाथरस में पीड़ितों से मुलाकात करें? सबसे शॉकिंग वो तस्वीर सामने उभर कर आई थी जिसमें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक अस्पताल में जाके पीड़ितों से मिलते हैं, हाथरस के पीड़ितों से मिलते हैं, और उस मुलाकात के दौरान एक फलों की टोकरी रख दी जाती है। ये सब हो रहा है जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी हकीकत से कोसों दूर है। और सबसे शॉकिंग, जब राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं, तब गोदी मीडिया ये कहता है कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरा ये कहना है दोस्तों, चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया, लगातार हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार से लगातार सवाल पूछना चाहिए, एक नहीं बारंबार लगातार दबाव बनाना चाहिए। और अगर हम दबाव बनाएंगे तो उसका असर जमीन पर दिखाई देगा। जी हां, जमीन पर दिखाई देगा, और उसकी मिसाल सामने उभर कर भी आई है। राहुल गांधी लगातार अग्निवीर का मुद्दा उठाते रहे। याद कीजिएगा, शहीद अजय सिंह का मुद्दा उठाया, मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। उनके पिता सामने आते हैं कि मुझे अब तक सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिला है और राज्य सरकार यानी पंजाब सरकार का पैसा मिला है। मोदी सरकार गोदी मीडिया की मदद से राहुल गांधी को झूठा साबित करने की कोशिश करती है, मगर पिता राजनाथ सिंह को झूठा करार देता है
भाजपा सरकार को झूठा करार देता है। अब राहुल गांधी जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, उसका क्या असर हुआ है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये बीबीसी की खबर है, इस पर गौर कीजिए। खबर क्या कहती है? एक अग्निवीर की मां का दर्द, अग्निपथ पर सवाल और अब तक कितनी मिली मदद। आप जानते हैं क्या हुआ है? एक हमारा अग्निवीर है जो 9 मई को शहीद हो जाता है। मां ये आरोप लगाती है कि सरकार उन्हें भूल गए, सरकार ने अभी तक उनका मोबाइल फोन तक वापस नहीं किया है। मगर जैसे ही राहुल गांधी शहीद अजय सिंह का मुद्दा उठाते हैं, अचानक पिछले 3 दिनों से रक्षा मंत्रालय शहीद जितेंद्र सिंह के मामले में सक्रिय हो जाता है। बीबीसी की खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। खबर है मोहर सिंह मीणा की, 7 जुलाई 2024। और कीजिएगा, क्योंकि इस खबर के जरिए पता चल रहा है कि अगर विपक्ष सक्रिय रहेगा, अगर मीडिया अपनी भूमिका अदा करेगी तो सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? मां कहती है, सरकार की ओर से मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे बेटे के शव के अलावा कुछ नहीं आया मेरे पास। 2 महीने बीत जाने के बाद भी उसका सामान और मोबाइल फोन तक अभी तक नहीं आया। 21 साल के जितेंद्र सिंह की मां सरोज देवी रोते हुए कुछ ऐसे अपना दर्द बयान कर रही है। भारतीय संसद में अग्निवीर के मुद्दे पर राहुल गांधी के सवाल और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के जवाब के बाद हमने इस परिवार के पास पहुंचकर उनका हाल जानने की कोशिश की। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, 5 जुलाई को जब जितेंद्र सिंह की मां से हम बात कर रहे थे, उससे कुछ घंटों पहले ही परिवार को जानकारी मिली कि परिवार को 48 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। यानी कि राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया, बवाल किया, मीडिया में चर्चा हुई। हालांकि मीडिया तो राहुल गांधी को गाली दे रहा था, मगर कम से कम एक परिवार को अचानक पिछले 2 दिनों में मुआवजा मिल गया। इससे हमें क्या सबक मिल रहा है? आपकी स्क्रीन पर बाय द वे ये है जितेंद्र सिंह, 21 साल के शहीद जितेंद्र। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि अगर मीडिया मुद्दे उठाते रहेगा, विपक्ष मुद्दे उठाता रहेगा, तो सरकार पर उसका असर पड़ेगा। आपको सवाल उठाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेटर्स से तो मिलते हैं, अपने घर में तो मिलाते हैं, मगर जब सड़कों पर हमारे महिला पहलवानों, हमारे खिलाड़ियों को घसीटा जाता है, तब प्रधानमंत्री उन्हें क्यों नहीं बुलाते? प्रधानमंत्री किसानों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते? शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को अपने घर क्यों नहीं बुलाते? भाई सवाल होना चाहिए ना। आप सवाल करेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, मगर मीडिया ये नहीं करता है। मीडिया सवाल करने वालों को ही खलनायक बना देता है, उन्हें विलन बना देता है। बीबीसी की खबर क्या कहती है दोस्तों, और गौर कीजिए। जितेंद्र सिंह तंवर बतौर अग्निवीर तारा कमांडो भारतीय सेना का हिस्सा थे। करीब 2 महीने पहले 9 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मुठभेड़ के बाद हुए सर्च अभियान के दौरान सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील के नवलपुरा गांव के रहने वाले 21 साल की जितेंद्र सिंह तंवर जान गंवाने वाले राजस्थान के पहले अग्निवीर हैं। साल 2022 में भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए जितेंद्र सिंह की 15 महीने पहले की ही नौकरी हुई थी, सिर्फ 15 महीने की नौकरी। अभी तो मैं वो बहस कर ही नहीं रहा हूं कि जो ट्रेनिंग जितेंद्र को मिली बतौर अग्निवीर, क्या वो पर्याप्त थी? क्योंकि जो ट्रेनिंग एक सामान्य सैनिक को मिला करती थी, उसमें और इसमें क्या कोई फर्क है? वो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा, उसकी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये सवाल ही नहीं पूछ रहा हूं कि क्या जितेंद्र सिंह एक आतंकवादियों से घिरे हुए माहौल का सामना करने के लिए तैयार थे? इसकी मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। मगर जो मुद्दा मैं यहां उठा रहा हूं कि अगर विपक्ष सक्रिय रहेगा, मीडिया सक्रिय रहेगा, तो सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार को फैसले करने पड़ेंगे, सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको मशहूर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का एक कार्टून दिखाना चाहता हूं। कहने के कार्टून है, मगर ये बहुत कुछ कहता है। और कीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की कुछ तस्वीरों को देख रहे हैं, और राहुल गांधी इसमें नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखते हुए अमित शाह नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि मोदी जी, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि जनता को यह पता चले कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं।
तो इसका जवाब प्रधानमंत्री क्या देते हैं? मगर मैंने हाल ही में क्रिकेटरों से तो मुलाकात की थी। ये बात कह रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहने को ये तंज है, कहने को ये मजाक है, कहने को ये कार्टून है, मगर इस देश की सच्चाई कह रही है दोस्तों। राहुल गांधी लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और मुद्दे उठाने पर भी मीडिया उन्हें गाली दे रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपनी सुविधा के मुताबिक मणिपुर पर बोलते हैं, नीट पर बोलते हैं, किसानों पर तो बोलते ही नहीं है। हां, बाद में जाके बोलते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, और उसके बाद 3 काले कानून वापस ले लेते हैं क्योंकि डर इस बात का था कहीं उत्तर प्रदेश चुनावों में नुकसान ना हो जाए। तो साफ है दोस्तों कि विपक्ष का किरदार यहां दिखाई दे रहा है। साफ है मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए वो भी दिखाई दे रहा है। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी असम जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, हाथरस गए, नीट के अभ्यर्थियों से मुलाकात की। यही काम विपक्ष का भी होना चाहिए। यही काम तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। जिस तरह से फलों के दाम बढ़ रहे हैं, सुनिए, तो इस तरह से तेजस्वी मुद्दा उठा रहे हैं, अखिलेश मुद्दा उठा रहे हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों। विपक्ष का यही काम है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया ही और विपक्ष ही आम जनता की आवाज बन सकता है। ऐसा बहुत जरूरी हो जाता है ये तमाम मुद्दे उठाए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो और उग्र अंदाज में मुद्दे उठाएंगे, सरकार को कटघरे में रखेंगे, और गोदी मीडिया भी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और मीडिया का काम करेगा। अभिषेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।